अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में कोरोना का केस दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 4 जनवरी को पिछले 24 घंटों में 1695 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है 1068 लोकल लोगों में, जबकि 227 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 198 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। इसी के साथ अभी कतर में कोरोना की एक्टिव केस की तादाद 8339 है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, वो ये कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी कोरोना का केस दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दोस्तों, ये था कतर में कोरोना के बारे में अपडेट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कतर में और भी क्या अपडेट आ रहा है। यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है वो ये है, हिलाल सर्विस सेंटर 4 दिनों के लिए बंद किया गया है। इसकी सर्विस 9 जनवरी 2022 से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आज जाइन में भी दूसरे दिन सर्विस सेंटर बंद रहेगा। कल यानी जुमरात से इसकी सर्विस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आज कतर में अहमद बिन अली स्टेडियम में तुर्की सुपर मैच है। इसकी वजह से मेट्रो और ट्राम की वर्किंग आवर को बढ़ा दिया गया है। आज रात इसकी सर्विस 1 बजे रात तक अवेलेबल होगी। MOI ने 2 आदमी को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है, जिसमें से एक आदमी ने किसी तीसरे आदमी को पकड़कर उसको पिटाई किया, उसके साथ ज्यादती की, जबकि दूसरा आदमी इन तमाम चीज़ों की वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने के बाद में इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि ये जिस आदमी के एतराज़ का स्टेटस है, इसको कोरोना पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन स्टेटस अभी तक ग्रीन कलर है। इस तरह और भी कई केस हैं कि PCR टेस्ट का रिज़ल्ट बहुत देर से आ रहा है या एतराज़ में कुछ और स्टेटस दिखा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर में कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है। लोगों को इससे परेशानी हो रही है। अभी PCR टेस्ट के रिज़ल्ट आने में बहुत देरी लग रही है। कहीं न कहीं ये बात परेशान करने वाली ज़रूर है कि इससे लोगों की फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। इसीलिए फ़्लाइट का टाइम टेबल देख करके PCR टेस्ट को जल्द ही करा लें, ताकि आपका फ़्लाइट मिस ना होने पाए। यहाँ पर PHCC के बारे में एक कंप्लेन आया है, वो ये कि PHCC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन का जो हेल्पलाइन नंबर है 107, इस पर कॉल करने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। 4 जनवरी को कतर में 472 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इन लोगों ने कतर में कोरोना से बचने के लिए जो रूल लागू किया गया है, इस रूल को वायलेट किया था। कतर में कोरोना के केस बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर मार्केट से कोरोना रैपिड टेस्ट करने का जो डिवाइस है वो गायब होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले इस डिवाइस का रेट 30 रियाल था, लेकिन अब इसका नया रेट 100 रियाल तक पहुँच गया है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। MOCI कतर को टैग करते हुए इसके बारे में कंप्लेन कर दिया गया है। कतर के एक मिनिस्टर डॉक्टर हमद अल-कवारी ये भी कोरोना से इफेक्ट हो गए हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इन्होंने ट्विटर के ज़रिए बताया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, वो ये कि ओमिक्रॉन का वायरस डेल्टा वायरस के मुकाबले में कम खतरनाक है। इससे इफेक्ट होने वाला आदमी ज़्यादा बीमार नहीं होता है, बल्कि सर्दी, खांसी, सर दर्द, गले में खराश और आवाज़ में भारीपन, बस यही हल्का फुल्का सिम्टम्स दिखाई पड़ता है। ये फेफड़ों पर अटैक नहीं करता है। दोस्तों, इस चीज़ को मैंने अल-शर्क न्यूज़पेपर से लिया है, वहाँ पर आप भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ओमिक्रॉन का वायरस उन लोगों को ज़्यादा लगने का चांस रहता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, या ये कि उन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीना से ज़्यादा गुजर चुका है। MOI ने लोगों और कंपनियों से कहा है कि वो 50% छूट दिए जाने वाले पीरियड से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, जो कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा। इससे पहले अपने इकामा और वीज़ा का स्टेटस ठीक करवा लें। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।